नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड अभी मेरा पेपर होने वाला है 2 घंटे बाद बोर्ड्स का केमिस्ट्री का। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे रिवीजन कर रहा था। एंड 2 घंटा नहीं है, अब तो कम समय है। मैं कर रहा था, मैंने ड्रेस भी डाल लिया है क्योंकि अब हमें जाना होगा हमारे सेंटर पर। मेरा स्कूल ही मेरा सेंटर है, ऐसा वहाँ पे बनाया गया सेंटर उसी को। सो अब देखो, ये सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी कर रहा था। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहा था। एंड अभी मैं स्कूल ड्रेस में हूँ। पढ़ाई का मतलब ये है कि ये जो लास्ट में ये पार्ट होता है रिवीजन का, वो मैं रिवीजन कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड अभी 1 घंटे बाद मुझे स्कूल पे भी पहुँचना होगा क्योंकि एक टाइम से हम पहुँचते हैं तो ठीक रहता है। सो ये वो नेम रिएक्शन वाला टेबल है जो मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वगैरह होते हैं, लाइक ये बायोमोलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था, पे रीड करा था। लास्ट मोमेंट पे यही वाली चीज़ काम आती है, इसलिए मैंने ये चीज़ें बनाई थी। एंड लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था कि कैसे मैं यहाँ पे पढ़ रहा था। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं, ये सारे नेम रिएक्शंस हैं। मतलब ये नीट के हिसाब से है, ठीक है, लेकिन बोर्ड्स में भी यहीं से सेम चीज़ें। तो मैंने ऐसे लिखा है कि बैलेंस्ड वाले इक्वेशंस लिखे हैं ताकि बोर्ड्स में भी जो आते हैं वो हम यहाँ से लिख सकें। मैं करूँगा 70 आउट ऑफ 70 आए, ठीक है। मतलब हम ट्राई करेंगे कि 97 98 तक मार्क्स आए, ठीक है। मेरा ऐसा मतलब रहेगा कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा था। वैसे मैंने यहाँ तक सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, कोई ऐसी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है, लाइक कुछ ऐसा रह नहीं जाएगा। बस मुझे एक चीज़ और देखना है, वो मैं अभी देख लेता हूँ। एंड गाइज, अब मैं फाइनली रेडी हो गया हूँ पेपर देने जाने के लिए। एंड अब मुझे निकलना चाहिए घर से क्योंकि अब टाइम हो गया है। एंड ये हमारा लास्ट क्लास 12th का पेपर होगा केमिस्ट्री का। इसके बाद बायो का है, तो वो मैं आपसे मिलता हूँ पेपर दे के आने के बाद। तब तक के लिए आप लोग वेट करो। सो गाइज, फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। एंड ये रहा मेरा वो बोर्ड का पेपर। बताता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ सही किया। एंड ये पेपर था पूरा। एंड इसमें यहाँ पे देखो, ये सारे इंस्ट्रक्शंस थे, वैल्यूज़ वगैरह हमें दी गई थी। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे, ये देखो, ये वाला चीज़ मैं पढ़ के गया था। सारी चीज़ें जो मतलब ऑर्गेनिक के लिए मैंने बनाया था, सारी चीज़ें बिल्कुल सही आई हैं। एंड एक बार मैं यहाँ से ये हटा लेता हूँ। सो कुछ इस तरह का पेपर था। एंड लगभग सारे क्वेश्चन मेरे सही हैं, कुछ यहाँ पे गलत हुए जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। लाइक इधर तो सारी चीज़ें सही हैं, इधर भी सारी चीज़ें सही हैं। गलत कहाँ हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये सही है। देन हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये भी वाला पार्ट सही है। ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, लाइक ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 11 सेकंड पार्ट, आइडोफॉर्म टू एसिटिलीन। ये वाला पार्ट नहीं आ रहा था। मतलब मैं आधा तो किया लेकिन ये समझ ही नहीं आ रहा था ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया है। ऊपर वाला तो बहुत इजी था। इसके अलग अलग मेथड हैं। एक तो डायरेक्ट सिंगल स्टेप वाला है, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया था। मैंने क्लोरोबेंजीन को पहले फिनॉल में, देन फिनॉल से मैंने बेंजीन मतलब ऐसे चेंज करके, देन उसका नाइट्रेशन, देन उसमें जो है नाइट्रेशन के बाद एनिलीन में। सो हाँ, अगर आपको पता है थोड़ा सा डीप में, तो आप ऐसे भी ज़्यादा रिएक्शन में भी कर सकते हो। कुछ लोग को डायरेक्ट वो पता था Cu2O वाला, मुझे भी वो पता था, लेकिन मुझे ये श्योर नहीं था कि वो ISC में एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं, इसलिए मैंने सिंपल वाला तरीका चूज़ किया वहाँ करने का। एक होता है ना हाई टेम्परेचर पे, तो वो वाला मैंने नहीं किया। देन यहाँ पे सारे सही हैं। ये अच्छे से आपको बैलेंस करना था, ये वाला बैलेंस करोगे तभी मार्क्स मिलेगा, क्योंकि लिखा हुआ है कंप्लीट एंड बैलेंस द रिएक्शन, मतलब ये तो बैलेंस करना ही था। इधर सारे इजी थे। ये वाला देखो, ये मैं पढ़ के गया था, गिव वन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस। एंड अब ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है शायद। लास्ट मैंने जो ये पेज बनाया था, इसमें फाइब्रस का मैंने लिखा था, आई डोंट नो। हाँ देखो, यहाँ कहीं मैंने लिखा था, देखो ग्लोबुलर में मैंने इंसुलिन लिखा है, और इसमें आप कोई भी लिख सकते हो, लाइक केराटिन लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने वो लिखा, तो वो देखो क्वेश्चन आया। मतलब इतने में मैंने बायोमोलिक्यूल लिखा था एंड उससे क्वेश्चन आया। अब देखो एक और दिखा दूँ मैं क्वेश्चन, RNA से क्वेश्चन आया था। ये देखो पेप्टाइड बॉन्ड वाला क्वेश्चन, पेप्टाइड बॉन्ड वाला यहाँ पे जो मैंने लिखा था वो यहाँ पे मतलब आया। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक एक होता है यहाँ पे बताना होता है कि जस्टिफाई करना होता है, ग्लूकोज वाला, वो बहुत इजी था। आप रिएक्शन करा सकते थे उसका ब्रोमीन वाटर से, ठीक है, तो वो बता देता, COOH में कन्वर्ट हो जाता उसका ग्लूकोज, मतलब एल्डिहाइड वाला पार्ट, तो वहाँ पे इजीली आ जाता आंसर। उसके बाद ये RNA वाला क्वेश्चन आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये RNA वाला क्वेश्चन था। देन यहाँ से ये सारे क्वेश्चन आए थे। देन इसके बाद यहाँ पे जो नीचे के क्वेश्चंस थे, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पूरा सही है। मतलब इधर तो सारे ही पूरे सही हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मुझे डाउट हो रहा था ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे ये वाला, ये जो ना यूनिट ऑफ रेट, ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है 0 होगा
कहीं पे फर्स्ट दिखा रहा है, कहीं पे 0, तो इसका आप लोग बताना अगर आपको पता होगा तो, क्योंकि अभी तक आंसर की मैंने मार्क नहीं किया है। ये सारी चीज़ें मैंने गूगल से चेक की है। ये पूरा पार्ट मुझे आ रहा था, लेकिन मैंने मतलब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इसलिए मैंने ये वाला कर दिया। ये वाला बहुत ईजी है, सब कुछ पढ़ के गया था, ये रिएक्शंस वगैरह। सो यहाँ पे 3 नंबर मतलब मिल रहा था 3 नंबर, तो यहाँ पे मैंने ले लिया। देन ये वाला पार्ट बहुत ईजी है, मैंने देखो छोटे में आंसर भी लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद ये वाला पार्ट बहुत ईजी था, देखो 5 नंबर 5 नंबर। अब इसमें मुझे एक डाउट हो रहा है, ये वाला तो ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है ये वाला, इसमें मैंने गलती से यहाँ पे देखो और था, मैंने ये वाला चूज़ करके किया है एंड ये भी वाला किया है। मतलब दोनों क्वेश्चन, मेरे पास टाइम था आधे घंटे का, तो मैंने दोनों कर दिया। अब इसका फ़ायदा हुआ, ये वाले में से लास्ट वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, मैंने घर पे आके देखा ये वाला क्वेश्चन गलत हो रहा था, इसलिए ये वाला कर दिया, तो अब वो वाला चेक हो जाएगा। मतलब पूरा अगर हम जोड़ लें तो 70 में से 64 65 तो नहीं 64 तक आने का उम्मीद है आउट ऑफ 70। एंड मैं पहले कह के गया था कि अराउंड 67 या 68 तक, ठीक है, आ जाएगा। लेकिन चलो ठीक है, प्रिडिक्टेड पेपर मतलब जैसा मैंने सोचा था वैसा ही पेपर आया, लेकिन कहीं कहीं गलतियाँ हो गई हैं। लाइक एक तो बहुत सिंपल सी गलती है, क्लास 10th वाली चीज़ें थी जो मैंने गलत कर दिया। ये वाला मैंने H2SS पास्ड, ये मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा था कि ऑरेंज टू ग्रीन होता है, गलती हो जाती है। लाइक वो होता है ना एक कॉपर वाला जो ब्लैक कलर का रेसिड्यू देता है, वो मुझे याद आया एंड मैंने यहाँ पे कर दिया। वैसे तो यहाँ पे कॉपर का कोई है भी नहीं। सो ओवरऑल पेपर बहुत ईजी था एंड अच्छे ही मतलब मार्क्स बन रहे हैं अभी तक तो केमिस्ट्री में। मतलब केमिस्ट्री ने पूरा अच्छा यहाँ पे लीड है, केमिस्ट्री का लीड है। जो मेरा इंग्लिश में मार्क्स कम हुआ था वो केमिस्ट्री से बढ़ जाएगा। एंड अब आता है बायो केमिस्ट्री से तो बहुत इजी आएगा, सो हम ट्राई करेंगे अब बायो में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का। और अगर फिजिक्स में मतलब फिजिक्स तो आसान होता है, ठीक है, केमिस्ट्री सबसे टफ था, सबसे टफ चेकिंग केमिस्ट्री में होती है, वो फाइनली हो गया एंड पेपर अच्छा गया है क्लास 12th का, अच्छे मार्क्स आएंगे। अब इस वाली वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। देखो जो भी चीज़ मैंने बनाया था लास्ट के मोमेंट में, ये वाले पेजेस, इसमें से देखो कई सारे क्वेश्चन आए। देन यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इस वाले पे क्वेश्चन आया था, वो तो सिंपल है, हर साल आता है। ये देखो ये वाली मैंने चीज़ लिखी यहाँ पे, इस पे क्वेश्चन आया था, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पर। देन यहाँ से इस वाले फॉर्मूला पे क्वेश्चन था, देन इस वाले फॉर्मूला पे क्वेश्चन था। मतलब जो जो चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा था उसमें से क्वेश्चन आया, इसलिए मेरा ये शॉर्ट नोट्स जो मैंने लास्ट मोमेंट पे बनाया था वो बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया। मतलब इसी में से क्वेश्चन आया था, ये पाई वाला क्वेश्चन आया था, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। देन यहाँ से ये आई वाला क्वेश्चन आया था, आई टी एफ इंक्रीज होगा डिक्रीज, और टी जो है मतलब डेल्टा टी एफ इंक्रीज होगा आई के बढ़ने पे, और ये वाला जो है डेल्टा मतलब सॉरी टी एफ जो है वो कम होगा। यहाँ से क्वेश्चन था, इस पे क्वेश्चन था। देन ये एसोसिएशन डिसोसिएशन ये वाला क्वेश्चन आया था। मतलब पूरा मतलब आया, यहीं से पेपर आया था। अगर हम बात करें आगे का, ये जो मैंने नेम रिएक्शन लिखा था इसमें से क्वेश्चन आए थे, लाइक गेटरमैन सैंडमेयर वाला क्वेश्चन आया था। देन यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और थे, स्टीफन रिडक्शन भी था, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टीफन वाला यहाँ पे था, ये वाला था, एक सेकेंड, वो मतलब रिडक्शन ही था, स्टीफन रिडक्शन था कि वो था, मतलब वो सीधा हाइड्रोकार्बन बनाता है। एक सेकेंड, सॉरी, केल्विनसन रिडक्शन था एल्डिहाइड से, यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन से ये हाइड्रोकार्बन। तो देखो हाइड्रोकार्बन मुझे पता था कि रिडक्शन होने पे ये देखो नाम भले मुझे याद नहीं था अच्छे से, कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन ये वाले जो चीज़ें हैं ना, ये वाले मुझे याद थे कि वो हाइड्रोकार्बन ही बना के देगा। सो यहाँ से क्वेश्चन आया था। मतलब ओवरऑल पेपर अच्छा हुआ है एंड बहुत दिन से यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ने की वजह से पूरा यहाँ पे लग गया है। अब मैं यहाँ पे आराम से अपनी 2 बायो की बुक उठाऊंगा एंड बायो की प्रिपरेशन करूँगा। बायो की प्रिपरेशन के लिए हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे, अच्छे से आपको दिखाएंगे कैसे पढ़ रहा हूँ मैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं बहुत थक गया हूँ क्योंकि मैं पेपर दे के आया, फिर मैंने वीडियो को कंप्लीट किया। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ सोने, क्योंकि मुझे नींद लग रहा है। अभी मैं अगर पढ़ने भी बैठूंगा तो फिर वो मन नहीं करेगा। सो एक बार सो लेते हैं 1 घंटे के लिए, देन हम पढ़ाई करेंगे एंड मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।